फिगर ऑफ स्पीच है ना, 12th के पेपर में, बोर्ड पेपर में एक प्रश्न इससे भी आता है। इससे क्या आता है, तो फिगर ऑफ स्पीच आपके 7 होते हैं, 7 में से कोई 3-4 देगा, उसमें से किसी एक का परिभाषा मैंने डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल देना होगा, है ना। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। हिंदी में अलंकार पढ़े हो ना, वैसे ही अंग्रेजी में भी अलंकार होते हैं, और 7 ही आते हैं इंटरमीडिएट में, और 7 में से किसी एक, 7 नहीं आएंगे ऑप्शनल, मैंने 7 होते हैं, 7 में से कोई 3 देगा चाहे 4 देगा, 4 में से किसी एक का डेफिनेशन लिखना है। 7 कौन कौन होते हैं तो ध्यान देना। पहला होता है सिमिली, है ना, दूसरा होता है मेटाफोर। सिमिली का मतलब होता है उपमा, मेटाफोर का मतलब होता है रूपक अलंकार, है ना। तीसरा होता है पर्सनिफिकेशन, जिसका मतलब होता है मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण अलंकार, है ना। चौथा होता है एपोस्ट्रोफे, इसको हम कहते हैं संबोधन अलंकार। चार हो गए। पांचवा होता है ऑक्सीमोरन, इसको हम कहते हैं विरोधाभास। 7 होते हैं। पहला होता है सिमिली, दूसरा मेटाफोर रूपक अलंकार, तीसरा होता है पर्सनिफिकेशन मानवीयकरण, चौथा होता है एपोस्ट्रोफे संबोधन, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार, और 7वां होता है ओनामाटोपोइया माने ध्वनि सूचक अलंकार। प्रोनाउंसिएशन इसका याद रखना, ओनामाटोपोइया। कुछ लोग इसको ओनोमाटोपोइया भी पढ़ते हैं। ओनोमाटोपोइया होता है, सॉरी ONO होता है ना, ओनोमाटोपोइया। कुछ लोग इसको एनोमोटोपिया भी पढ़ते हैं, ओनोमोटोपिया। सर जी, हाइपरबोला का क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। हो सकता है कि पेपर में 4 ऑप्शन है, मतलब 4 दे देगा, 4 में से किसी एक का परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, और उसके 2 एग्जाम्पल भी देने पड़ेगा। पहले ऐसा आता था, वाक्य देते थे, उसमें से पहचानना होता था, है ना। अब इसमें से कोई 4 आता है, उसमें से एक की परिभाषा लिखकर उसको उसके 2 एग्जाम्पल देने होते हैं। कैसे, ध्यान दो। चारों से बस एक ही, किसी एक का परिभाषा और 2 उदाहरण। ठीक है, तो सातों याद करना पड़ेगा, तुम जानते हो कौन आएगा। पहला क्या है, सिमिली, उपमा अलंकार ना। देखो सिमिली में क्या होता है, उपमा अलंकार, है ना। अभी यहाँ लिख रहे हैं, देखो लिखा जाता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इस अलंकार में क्या किया जाता है, 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है एक तुलनात्मक शब्द के द्वारा। मतलब 2 अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना एक तुलनात्मक शब्द से की जाती है। तो लिखेंगे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बिटवीन, है ना। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन तुलना की जाती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, है ना, बाय यूजिंग अ कंपैरिजन वर्ड। लाइक, एज, शो, जस्ट एज, शो एज, ETC। समझ में आ रहा है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एकदम आसान भाषा में लिखो जो समझ में आ जाए, तुम्हारे भी समझ में आ जाए, टीचर के भी, एग्जामिनर के भी समझ में आ जाए। कंपैरिजन, कंपैरिजन मैंने तुलना करना बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट में सब आ जाते हैं, व्यक्ति या वस्तु, फिर भी थिंग्स लिख दिया जाता है ना। बाय यूजिंग अ कंपैरिजन वर्ड, बाय यूजिंग एक कंपैरिजन वर्ड, एक तुलनात्मक शब्द का प्रयोग करके। और वो शब्द क्या होते हैं, लाइक, एज, शो,
जस्ट एज या सो एज, यानी सिमिली जिस लाइन में है उसमें इसमें से कोई एक शब्द आएगा। अब आता है इस पर 2 एग्जाम्पल लिखना है ना। तो 2 एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो पहला क्या लिखेंगे, ध्यान देना, लाइक आना चाहिए। हमने कहा कि लिव लाइक अ हर्मिट, एक साधु की तरह जियो, चाहे एक सन्यासी की तरह जियो, एक सन्यासी की तरह जियो। ध्यान देना, लिव, जियो, लाइक, लाइक शब्द आया है यहाँ। जीवन की तुलना हर्मित से की गई है, सन्यासी से, और तुलनात्मक शब्द क्या है, अगर इसमें लाइक आ गया तो इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है, सिमिली। अब मान लो ऐसे लिख दीजिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है, जीवन एक स्वप्न की तरह है, जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो यहाँ जीवन की तुलना किससे की गई, ड्रीम से। इसका मतलब इसमें भी लाइक आ गया तो इसमें भी सिमिली लगा हुआ है। ठीक है, बता लो अभी हिंदी परिभाषा। मेटाफोर, देखिए इसमें क्या होता है मेटाफोर में, यह भी सिमिली का एक अव्यवस्थित रूप है ना। इसमें भी तुलना होती है, मेटाफोर में भी तुलना ही की जाती है, लेकिन तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मेटाफोर में तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते। हो जाएगा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स or things without using any comparison word। इस अलंकार में कंपैरिजन तुलना करते हैं बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, बिना किसी तुलनात्मक शब्द के। इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं आएगा, तुलना इसमें भी होगी। जैसे मान लो लिखा गया कि द कैमल या कैमिल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, शिप ऑफ डिजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो यहाँ ऊंट की तुलना किससे की गई है, जहाज से की गई है, लेकिन बीच में कोई तुलनात्मक शब्द आया है, नहीं आया है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार लगा है, तो मेटाफोर में कहा जाएगा कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक, और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है, अब उसी को लिख लो, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। इसमें लाइक का प्रयोग नहीं है, किसी भी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें लगा है मेटाफोर, क्योंकि तुलना तो की गई है पर किसी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग इन दोनों वाक्यों में नहीं किया गया। बता लो क्या करते हैं, देखो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, पर्सनिफिकेशन है, किसी निर्जीव मृत व्यक्ति वस्तु विचार को सजीव के रूप में दर्शाया जाता है, किसी निर्जीव विचार को सजीव के रूप में दर्शाया जाता है। तो लिखेंगे इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच expresses, है ना, a lifeless object, things, qualities or ideas as living beings। ध्यान देना, फिर इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में एक्सप्रेस है, दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है क्या, ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट, थिंग्स आर क्वालिटीज, निर्जीव व्यक्ति वस्तु गुण अथवा विचार को किसके रूप में, एज लिविंग बीइंग, सजीव के। एग्जाम्पल में पहले लिखेंगे
दिखाई नहीं दे रहा हैं? चिल की निगाह सब Fog comes like fog comes on little cat feet. कह रहे कि द fog comes, कोहरा आता है किस प्रकार से? on little cat feet, छोटी बिल्ली के पैर के समान। जिस प्रकार से छोटी बिल्ली आती है उसी प्रकार से कोहरा आता है। तो यहाँ कोहरा एक निर्जीव है ना? इस निर्जीव भाग को कैसे दर्शाया गया है? कैट के फीट की तरह, उन्हें बिल्ली के पैर की तरह। तो बिल्ली सजीव होती है ना, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ कौन सा मेटाफोर लगा? यहाँ सजीव निर्जीव विचार को कैसे दर्शाया गया है? सजीव के रूप में दर्शाया गया है ना। तो यहाँ लगा है पर्सनिफिकेशन। और दूसरा तो आम है, डॉग फॉग है बेटा फॉग है, डॉग नहीं है, फॉग। फॉग हाँ, बंद कर। नहीं, वो एग्जाम्पल लिखना है। कौन सा होता है? माई हाउस चाहे होम इज माई फ्रेंड who protects me. Protect कह रहा है कि माई हाउस या होम इज माई फ्रेंड, मेरा घर मेरा दोस्त है। हु प्रोटेक्ट्स मी, जो मेरी रक्षा करता है ना। माई हाउस या मेरा घर मेरा दोस्त है। यहाँ घर निर्जीव है, सजीव की तरह दर्शाया गया है। तो यहाँ भी पर्सनिफिकेशन लगेगा, तो इसको सजीव की तरह दर्शाया गया है। तो इस अलंकार में निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाया जाएगा।